तो राजस्थान के कई जिलों में इस वक्त बाढ़ जैसे हालात हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भारी बारिश के मद्देनजर अधिकारियों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। जल भराव, बाढ़ जैसे इलाकों में राहत कार्य चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसी के साथ जो प्रभावित इलाके हैं वहां पीने के पानी की सप्लाई का निर्देश भी दिया है। फूड पैकेट्स, लाइफ जैकेट्स मुहैया कराने के निर्देश भी दिए हैं और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए। सीएम कलेक्टरों के साथ भी बैठक करेंगे और बैठक में राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। आगे की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। तो बारिश से जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उसे लेकर सीएम की तरफ से आज ये मीटिंग की गई, जिसमें सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, क्योंकि आने वाले समय के लिए भी मौसम विभाग की तरफ से कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है और इसे देखते हुए सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा गया है। जो प्रभावित इलाके हैं वहां पर सही से पानी की सप्लाई हो, फूड पैकेट्स, राहत सामग्री, जो भी लोगों की जरूरत का सामान हो वो उन तक पहुंचाया जाए। इसके भी निर्देश सीएम की तरफ से दिए गए हैं और कलेक्टरों के साथ भी सीएम बैठक करेंगे। आगे की रणनीति किस तरीके से अब काम करना है उसे लेकर रणनीति बनाई जाएगी। तस्वीरें आप देखिए, तो तस्वीरें आपके सामने। सबसे पहले अधिकारियों के साथ सीएम ने बैठक की है, जिसपे तमाम जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि राजस्थान के कई जिलों में इस वक्त क्या हालात है। लगातार हो रही बारिश और बारिश के बाद क्या हालात बने हुए हैं कई जिलों में। हर जगह आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा, चाहे स्कूलों की बात करें, अस्पतालों की बात करें, सड़कों की बात करें, लोगों के घरों तक पानी घुस गया है और आने वाले समय में भी कोई राहत नहीं मिलती हुई राजस्थान वासियों को दिखाई दे रही है। सुशांत हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी जुड़ गए। सुशांत, पहले ही हमने कहीं ना कहीं देखा है कि जो दावे किए गए थे सरकार की तरफ से उनकी पोल खुलती हुई नजर आ गई है, क्योंकि जगह जगह जल भराव की स्थिति देखी जा रही है। अब सीएम की तरफ से मीटिंग की गई है, निर्देश दिए गए हैं, क्या कुछ और कहा गया है इस बैठक में? देखिए, ये बैठक 12:30 बजे शुरू होगी मुख्यमंत्री आवास पर, जिसमें जयपुर में जो जुड़े हुए तमाम अधिकारी हैं वो सीएम आवास पर रहेंगे और जिला कलेक्टर है वो वीसी के जरिए जुड़ेंगे। मकसद बिल्कुल साफ है कि जहां जहां बाढ़ के हालात हैं, चाहे वो कोटा हो, बारां हो या फिर टोंक और सवाई माधोपुर की परिस्थितियां हो, जयपुर हो, इन सभी जगहों से ताजा फीडबैक लिया जाए। जो भी जरूरी कदम उठाने हैं राहत और बचाव कार्य के, लोग अगर कहीं फंसे हुए हैं तो कैसे टीमें वहां पहुंचे, कैसे लोगों को अगर खाने पीने की परेशानी है तो उस तरह की राहत दी जाए, और जहां जहां जल भराव के हालात हैं वहां कैसे तुरंत पानी निकाला जाए। और इसके साथ साथ कहां चूक हुई है, क्योंकि हमने देखा कि बारिश से पहले चूंकि अलर्ट पहले होता है और तमाम तरह के इंतजाम किए जाने चाहिए, वो अगर नहीं हो पाते हैं तो हर बार इसी तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। मुख्यमंत्री इस बैठक में कलेक्टरों की क्लास भी लगाएंगे, दिशा निर्देश भी देंगे और आगे जरूरी कदम क्या उठाए जाने चाहिए इसको लेकर भी बात करेंगे। अगर आगे आने वाले निर्देश की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग की तरफ से क्या अलर्ट किया गया है सुशांत, कि आने वाले समय में भी जो मुश्किल है राजस्थान वासियों की, बारिश वो बढ़ा सकती है या थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है आने वाले समय में? देखिए, अभी कल के लिए तो अलर्ट है, हालांकि मानसून अब धीरे धीरे कमजोर पड़ेगा। जो अभी की परिस्थितियां हैं, पिछले 2 दिनों से राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में बहुत तेज बरसात हो रही है। आज भी बरसात का दौर जारी है। कल के बाद बारिश से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है मौसम विभाग के मुताबिक, लेकिन एहतियातन तमाम तरह की जो सुरक्षा व्यवस्थाएं, इंतजाम होने चाहिए वो सरकार ने 1 सप्ताह के लिए कर रखे हैं। और स्कूलों में छुट्टियां अभी कम से कम 15 जिले ऐसे हैं जहां पर स्कूलों की छुट्टियां हैं, बच्चों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, क्योंकि एक बड़ी समस्या जो सरकारी स्कूल भवन हैं उनके गिरने की भी बनी हुई है। उसके लिए अलग से बजट जारी किया गया है। तो अभी ये माना जा रहा है कि अगले 24 घंटे जो हैं वो राजस्थान के लिए क्रूशियल हैं और उसके बाद फिर राहत मिलने की उम्मीद है। ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।